नो मैम। मैम पढ़ा दे। अच्छा, तो थर्मल पोल्यूशन क्या होती है? थर्मल पोल्यूशन का मतलब ये है कि जितना भी पानी है हमारी जमीन के ऊपर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। अब हमें पता है कि जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारी लाइफ है, मैरिन लाइफ है, बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे टॉर्टोइज हैं, बहुत सारी मैरिन लाइफ जो है वो वाटर के ऊपर रिसाइड करती है। अब अगर वाटर का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उससे इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम वाटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम पावर प्लांट्स में वाटर इस्तेमाल करते हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट ले रहे होते हैं। जो हमारे पाइप्स होते हैं उसको ठंडा करने के लिए बाहर से पानी गुजर रहा होता है, पानी खुद गर्म हो जाता है और हमारी चीज वो सेट कर देता है, लेकिन हम उस पानी को वापस से जब रिवर्स में और समुद्रों में जब फेंकते हैं तो उसका जो टेम्परेचर नॉर्मल था उससे तो वो ऊपर चला गया ना, 2 या 3 डिग्रीज उसका फ़ारेनहाइट डिग्रीज उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। अब उस फ्लक्चुएशन की वजह से, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से, जो मैरिन लाइफ उस पानी के अंदर रहती है उसके ऊपर भी तो इफेक्ट होगा ना। आप देखो, आप अगर जमीन के ऊपर रह रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों को इफेक्ट होता है, तो इसी तरह जब पानी के टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उसके वजह से जो वहां के अंदर जितनी फिशेज हैं, वहां पे जो प्लांट्स रह रहे हैं, वहां पे जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, उस सब के ऊपर इफेक्ट होता है। कुछ चीजों को उसका बेनिफिट होता है और मोस्ट ऑफ द चीजों को उसका हार्मफुल अफेक्ट होता है। यही सारा कुछ अभी हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर भी सेम यही बात लिखी हुई है कि थर्मल पोल्यूशन हार्मफुल इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। मैरिन लाइफ है उसको अफेक्ट कर रही होती है ये सारी चीजें। It is the degradation of water quality by any process that changes ambient water temperature. थर्मल पोल्यूशन की ही डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है। क्या है डेफिनेशन? कि वाटर की इंक्रीज कर देना टेम्परेचर किसी भी तरह उसको यूटिलाइज करके। अब देखो, 1 या 2 सेल्सियस के इंक्रीज से भी बहुत सारी फिशेज और प्लांट्स जो होते हैं वो, बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो किल भी हो जाती हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमारी बॉडी का भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हम उसके अंदर ही रह सकते हैं, हम तो होम्योस्टेसिस कर लेते हैं, लेकिन जो फिशेज प्लांट्स वगैरह हैं ये तो नहीं कर सकते ना। तो उनको हाइबरनेट करने की जरूरत पड़ती है या इस तरह रहना पड़ता है। तो उनके पास जो फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर की, वो उनके ऊपर अफेक्ट करती है। इसके अलावा वाटर अगर गर्म हो तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक और मसला ये होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना वाटर की, वो कम हो जाती है। अब देखो, पानी के अंदर तो वैसे ही सन इतनी मुश्किल से पहुंच रहा है डेप्थ तक, और वैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर के अंदर जो लाइफ है उसको पहले ही कम मिल रही है, ऊपर से अब वाटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन और कम हो जाता है। ऑक्सीजन और कम हो जाता है तो जितने भी वहाँ के इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें हैं उनका कंपटीशन बढ़ गया आपस में, कि सर्वाइवल उनका मुश्किल हो गया वहां पे, और अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी लाइफ जो है हम उसको जाया कर रहे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है, जब सडन इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर में वाटर में तो वो बहुत अब्रप्ट होता है, उसकी वजह से बहुत सारी लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाती है। और जो सडन इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं थर्मल शॉक। फौरन से उनको जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वहां की लाइफ हैबिचुअल हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर रहने के लिए। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक पावर प्लांट चल रहा है, या फिर हम कहते हैं ये हाइड्रोलिक, हम जैसे एनर्जी बनाते हैं, पानी जो होता है वो गुजर रहा होता है और पानी की मूवमेंट की वजह से जब हम एनर्जी बना रहे होते हैं, अब वो प्लांट चल रहा है। अब हम पानी को ये जाया नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट की वजह से पानी जो नॉर्मल, क्योंकि अब वो एक पाइप में से गुजर रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो जो पानी वापस से हम रिवर्स में फेंक रहे हैं, अब वहां पर जो रिवर और लेक्स की जो भी मैरिन लाइफ है, जो भी उसकी स्पीशीज हैं, फिशेज वगैरह जो भी वहां पर रह रही हैं, वो उस टेम्परेचर की हैबिचुअल हो गई हैं। अब अचानक से अगर वो पावर प्लांट हमने बंद कर दिया, पावर प्लांट बंद हो गया, अब क्या हुआ, वो जिस टेम्परेचर के ऊपर आदी हो गई थी रहने की, वो ऊपर हो गया या वो नीचे हो गया। तो वो जो एब्रप्ट चेंज हुआ उसकी वजह से
उन सब फिशेज और प्लांट्स को थर्मल शॉक लगा और उसकी वजह से भी उन लोगों की डेथ हो सकती है। अब यहाँ तक सब लोगों को बात क्लियर हुई? जी मैम। अच्छा जी। अब देखो यहाँ आगे उन्होंने बताया हुआ है काजेस के थर्मल पोल्यूशन के मेन काजेस क्या होंगे। सारा का सारा वही कि जो भी पानी हम इंडस्ट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ कूलिंग एजेंट। जैसे हम देखते हैं हमारे फ्रिज के बाहर को भी वो गैस एक मूव करी होती है, वो क्या करी होती है, वो अंदर ठंडा करी होती है सब कुछ। तो इसी तरह पानी को भी हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं एज अ कूलिंग एजेंट। तो कूलेंट के तौर पर जितना भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो पानी हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के अंदर जितना भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा का सारा पानी हम ले तो इधर से ही रहे हैं ना, लेक्स में से और सी में से, मैरन जगह से, यहीं से ले रहे हैं। तो जब वो वापस हम डालते हैं उसकी वजह से टेम्परेचर जो ऑलरेडी पानी का टेम्परेचर होता है उससे वो वाला पानी जो होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है पानी के ऊपर और फिर बहुत सारी लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है। अब उन्होंने बताया हुआ है कि मेजर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये थर्मल पोल्यूशन हमारे पास काज हो रही होती है। तो उन्होंने बताया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे अब एनर्जी बन रही है न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर भी एज अ कूलिंग एजेंट पानी जो है वो पाइप्स में से गुजर रहा है, वो उस जगह को ठंडा करके रखा हुआ है ताकि ब्लास्ट वगैरह ना हो। तो वही वाला पानी जब हम रिवर्स और लेक्स में वापस से भेज देते हैं तो वो टेम्परेचर राइज हुआ हुआ होता है उस पानी का, और वो फिर जहाँ पर जाता है वो उधर लाइफ को डैमेज कर रहा होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री में से जितना भी हम पानी यूटिलाइज करें, जैसे अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फाता फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे पानी यूटिलाइज हो रहा होता है। तो उनका जो अफ्लुएंस होता है डोमेस्टिक वे सेवेज, जो हम लोगों के घरों से पानी निकल रहा होता है, वो भी उसके अंदर भी देखो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो भी सारे के सारे नदी नालों में जा रहा होता है। पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से भी जो वहां पर जिंदगी होती है, लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर जो है वो फिशेस वगैरह फंस जाती हैं, उनको खाना समझ के खा लेती हैं और फिर वो मर जाती हैं। इस तरह बहुत सारे और भी नुकसान होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं, पानी से जो भी हम एनर्जी बना रहे होते हैं उधर से भी हम, वहां पे भी पानी यूज हो रहा है, वो पानी भी जब वापस जाएगा तो उसका भी सेम वही इफेक्ट होगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, वो सारे के सारे पावर प्लांट जिनके अंदर हम कोयला जला के एनर्जी बना रहे हैं, अब वो कोयला जब जला रहे हैं वहां पर भी पानी यूटिलाइज हो रहा है, जहां जहां पर भी पानी यूटिलाइज हो रहा है वो सारा का सारा पानी जाना तो एट द एंड नदी नालों में ही है, और उस नदी नालों की लाइफ जो है वो इस तरह इफेक्ट भी होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया थर्मल शॉक। थर्मल शॉक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब सडन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, यूजुअली इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर के अंदर, तो वहां पर जो जितनी भी स्पीशीज रह रही होती हैं वो जिस टेम्परेचर के हैबिचुअल होती हैं, वो उधर से ऊपर नीचे जब होता है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दरख्त काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं और ज्यादा नहीं उगा रहे। तो हमें पता है कि जो दरख्त होते हैं वो जगह को ठंडा रखते हैं, तो इस तरह जो रिवर बैंक्स के आसपास जितने भी दरख्त होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस पानी को ठंडा रख रहे होते हैं, उसको एक मेंटेन कर रहे होते हैं उसका टेम्परेचर। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो भी सनलाइट जो है वो डायरेक्ट वहां तक जाएगी और फिर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगी और बहुत सारा पानी जो है वेपराइज होकर ऊपर चला जाएगा। सॉइल एरोजन, हमारी जो हम लोगों की जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसकी भी सॉइल जो है वो भी हम कम करते जा रहे हैं। अब पानी जो है वो करीब ऊपर 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 आते जा रहा है, जो है उसकी वजह से भी जो लिविंग लाइफ पानी के अंदर है उस पे अब जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। पहले तो ऊपर बहुत सारी सॉइल की लेयर्स थी, अब क्योंकि सॉइल की लेयर जो है वो हम कम करते जा रहे हैं, हम डिगिंग भी कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री भी बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट हो रहा है हमारे पास लाइफ को, मैरिन लाइफ को। यही सारी की सारी बातें अब आगे इन स्लाइड्स के अंदर भी लिखी हुई हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कॉमन काज थर्मल पोल्यूशन का क्या है कि पानी जो है जो हम रिवर और लेक्स में से ले रहे होते हैं उसको एज अ कूलिंग एजेंट यूज कर रहे होते हैं पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए, और इंडस्ट्री में भी जितनी भी चीजें हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये पानी जो है इसका लेवल इंक्रीज हो गया, ये गर्म हो गया, इसके गर्म होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाटर की कम होगी, और फिर अब वो वाटर जब दोबारा से रिवर और लेक्स में जाता है तो वो कम ऑक्सीजन कैरी किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ है
उन लोगों को, उन चीजों को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, और फिर उसकी वजह से भी या तो वो चीजें माइग्रेट कर जाएंगी, किसी और जगह पे चले जाएंगे, हो सकता है वहां किसी और जगह पर उनको इतनी अच्छी जगह पे नाम, बहुत सारी चीजें जाती जाती उनकी डेथ हो जाएगी। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, इकोसिस्टम हमारा जो है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कोई एक चीज दूसरी जगह पर माइग्रेट करी होती है तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है, कि अब अ, जो साइकिल चल रहा होता है वो प्रॉपरली नहीं चलता। दूसरी बात उन्होंने बताया कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये भी वही बात है कि जहाँ पर कोयला एज अ फ्यूल काम कर रहा होता है, वहां पर भी हम वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वहां पर भी सेम यही नुकसान होता है। मतलब ओवरऑल जितनी भी जगह से हम जहां जहां पर भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, और एट द एंड यही हो रहा होता है कि इस पानी के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल शॉक लगता है उन फिशेस को और जो भी मैरन लाइफ है, प्लांट्स को। उससे क्या होता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी अफेक्ट होता है, उनके जो ब्रीडिंग साइकिल्स होते हैं उन पे भी अफेक्ट होता है। बहुत सारी फिशेस वगैरह माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रहता, बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं। और जो बहुत डेप्थ के अंदर हमारे पास लिव फिशेस और इस तरह के कोरल रीफ्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी मैरिन लाइफ है, वो सारी की सारी इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होंगे? वो सारे के सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पानी और इस तरह केमिकल से भरा हुआ पानी जो इंडस्ट्रीज यूज करके वापस मंदिरों में फेंक रही होती हैं, उसका भी सेम यही नुकसान होता है, और उसको भी हम एज अ कूलेंट यूज कर रहे होते हैं, उसका भी यही सेम प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है पानी का। जैसे यहाँ पर देखो इंडस्ट्री लगी हुई है और सारा का सारा पानी वो डायरेक्टली फेंकते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ वो पानी फेंक रहे हैं वहां पर भी बहुत सारी फिशेज और बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो इस थर्मल शॉक की वजह से खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। डोमेस्टिक सीवरेज, अब ये क्या है कि हमारे घरों से भी जितना भी पानी जा रहा होता है, हमारे सिंक से, हमारे बाथरूम से, वो सारा का सारा भी वहीं पर कनाल्स और लीक्स में जा रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट और केमिकल और वेस्ट मटेरियल होता है, इसके अलावा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, उसमें पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, वो जब जाके रिवर्स और लेक्स को पोल्यूट कर रहे होते हैं, वहां से भी हमारे पास नुकसान है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यही बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर की वजह से यूज कर होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस में, ये करते हैं कि हम पानी को बहुत ऊंची जगह के ऊपर ले जाके फेंकते हैं नीचे। वो नीचे फेंकते हैं तो जो फोर्स होती है उसको हम एज अ एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं, वहां से हमारे पास बिजली बन जाती है। और वो जो पानी होता है वो ऐसे ही साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, और फिर वापस से उन्हीं रिवर्स में वापस चला जाता है। तो क्योंकि अब पानी मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाएगा, तो उसकी वजह से भी सेम वही प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डैम्स होते हैं सारे के सारे, तो वहां पर भी यही काम हो रहा होता है, वो जो पानी है वही बार बार ऊपर नीचे जा रहा है ना। अब जितने भी डैम्स हैं वो भी किसी रिवर के ऊपर, किसी जगह के ऊपर ही हैं, तो नीचे की जितनी की भी लाइफ है वो सारी की सारी इस डैम की अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो गई है। जितने भी वहां पे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, सबके सब अब इस टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ऐसे रहने के इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया। अब एक दिन अगर ये पावर प्लांट हमने बंद कर दिया, अब 2 महीने के लिए बंद है या 2 साल के लिए बंद है, तो वहां पर जितनी भी फिशेज और सब हैबिचुअल हो चुकी थी, वो तो मुश्किल से होती हैं, तो वो हो चुकी थी, जैसे ही अब वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा उनको, सारे साइकिल्स उनके खत्म हो गए, वो लोग उनके ऊपर स्ट्रेस आ गया और फिर वो सारी की सारी मर गई, सबकी डेथ हो गई। यही बात उन्होंने आगे बताया हुआ थर्मल शॉक के ऊपर, कि क्या होता है व्हेन अ पावर प्लांट फर्स्ट opens or shut down for repair or other causes, fish and other organisms adapted to particular temperature range can be killed by the abrupt change in water temperature, also known as thermal shock। यही बात के जब एक जगह, एक इन्वायरमेंट के ऊपर रहने वाली सारी स्पीशीज एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हैबिचुअल हुई होती हैं, और अचानक से वो जो इंडस्ट्री है वो हमने बंद कर दी, तो जो भी मैरिन लाइफ होगी वो उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि अब वो एक जगह के ऊपर रहने की आदी हो गई थी। वो टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकेंगे, उनको थर्मल शॉक फील होगा, क्योंकि उनके अंदर तो होमोस्टेसिस नहीं है।
तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली उन लोगों की डेथ हो सकती है या फिर वो माइग्रेट कर सकती हैं, इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो इस सब कुछ को थर्मल शॉक ना लगे उन लोगों को, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम जब इंक्रीज करें टेम्परेचर या डिक्रीज करें वो टेम्परेचर, तो हम बहुत आहिस्ता 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 करके करें, ताकि उनको इतना ज्यादा फील ना हो। जैसे ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि जैसे ही उन्होंने पावर प्लांट बंद किया तो आसपास की बहुत सारी लाइफ जो थी उसकी डेथ हो गई अल्टीमेटली। फॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि दरख्तों का काटना। हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए हम दरख्त काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं और इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, और दरख्त उसकी जगह अब कहीं और भी नहीं लगा रहे। अब जो दरख्त ये रिवर्स और लेक्स के बैंक्स के ऊपर साइडों पे किनारों पे लगे हुए होते हैं, उनका फायदा ये हो रहा होता है कि वो सनलाइट को रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो छांव बना रहे होते हैं। छांव बनने की वजह से जो अंदर की लाइफ है उसको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा होता है। जो लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर टेम्परेचर है पानी का वो कम होता है, वो ठंडा होता है। तो वहां की जो लाइफ होती है वो उस जगह की हैबिचुअल होती है। अब जैसे ही हमने दरख्त वगैरह सारे काट दिए, अब सनलाइट डायरेक्ट जो है वो पानी के ऊपर पड़ी है, एक तो पानी बहुत सारा एवापोरेट हो जाएगा, वो जो नदी नाले हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा जो उसके अंदर लाइफ है उसको थर्मल शॉक लगेगा और फिर वही कि उनकी डेथ हो जाएगी। यही सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं आगे। अब इससे, अब ये जो थर्मल शॉक लग रहा है या फिर ये जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो रही है, इस वजह से और क्या कुछ हो जाएगा। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्ट्रेस आता है तो फिर वो क्या करते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहला जो मसला होगा वो ये होगा कि डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, सर्वाइवल वहां पर उन फिशेस का रहना मुश्किल हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीजें होंगी, जो बहुत सेंसिटिव चीजें होंगी, वो तो वहीं पे खत्म हो जाएंगी। जो जो हमारे पास फिशेस वगैरह होंगी वो तो चलो वहां से माइग्रेट कर गई, लेकिन जो प्लांट है, अब प्लांट तो उठ के किसी और जगह पे जाके नहीं उग सकता ना, उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसे तो वहीं रहना है, तो उसकी डेथ हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारी स्पीशीज वहां से माइग्रेट कर जाएंगी। अगर वो वहां से माइग्रेट करेंगी तो इकोसिस्टम हमारा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स होंगे, अब देखो ऐसा होता है कि कोई इंसेक्ट है उसको कोई फिश खा रही है, तो उसका एक निजाम बैलेंस है। अब एक फिश वहां पर है ही नहीं, तो फिर इंसेक्ट का लेवल इंक्रीज हो गया, उसके लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो प्लांट है वो बिल्कुल खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इस तरह इकोसिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास उस वाटर के अंदर क्योंकि लाइफ नहीं रही है, तो टॉक्सिन्स इंक्रीज हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि डिफरेंट तरह की वैरायटी ऑफ लाइफ जो है हमारे पास उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर वो अब कम हो गई। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके अंडर स्ट्रेस आ जाएंगी। अब वो बहुत वो जो है जैसे एक अच्छे तरीके से जो वो अपना काम कर पा रही थी, मेटाबॉलिक रेट, उनके हार्ट रेट और उनका काम करने का जो सारा का सारा हार्ट बीट और रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो स्ट्रेस में चली जाएंगी। यहाँ तक समझ आई है सबको? जी मैम। आगे चलें? जी मैम। अच्छा जी। यही सारी बातें अब इन्होंने इन स्लाइड्स में बताई हैं कि डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन। आवाज आ रही है मेरी?
जी मैम आ रही है। प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है कि नहीं? नो मैम। अब नहीं आ रही? रुको, अब शो हो रही है। हाँ जी। जी अब मैम। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? क्लास यहाँ तक समझ आ गई है? जी मैम आ गई है। यस मैम आ गई। ठीक है। आगे देखो, उन्होंने बताया हुआ माइग्रेशन का कि क्या होता है जब एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें रह रही हैं, अब वहां पे उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगी? अगर आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही तो वहां से माइग्रेट करके आप किसी और जगह पे चले जाओगे जो मोर सुटेबल है। तो इसी तरह जो फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, वो उस इकोसिस्टम से मूव आउट करके किसी और इकोसिस्टम में चले जाते हैं, मतलब वो उस जगह से, उस लेक से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं या वो एनिमल जो वहां पे स्टक हुए हुए हैं, जो वहां से नहीं कहीं और जा सकते, उनके लिए तो मसला है ना। तो वो जो प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है जो वहां से मूव नहीं कर पाते। और जो बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो फिशेस को खा रहे होते हैं, वो वहां इसलिए वहां पर रह रहे होते हैं। अब उन फिशेस के वहां से जाने की वजह से उन बर्ड्स को भी जाना पड़ेगा कहीं और जगह पे, क्योंकि अब उन्होंने भी तो खाना खाना है, पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह इस माइग्रेशन की वजह से पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होगा। Increased toxins. Toxins in the water are more a side effect of dumping wastewater than a direct effect of thermal pollution। अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो टॉक्सिन्स का इंक्रीज हो जाना जो है, इसका डायरेक्ट लिंक वाटर के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से नहीं है, इसका लिंक जो है वो पोल्यूशन से है। जब वेस्ट वाटर घरों से आ रहा है और इंडस्ट्री से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर ही हाई नहीं होगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंट पोल्यूटेंट्स भी होंगे। तो वो सारे के सारे सॉल्वेंट्स और फ्यूल्स और हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स है ना, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो जो भी स्पीशीज वहां पे रह रही हैं उनके अंदर तो वो जा रही हैं हर टाइम, तो उधर से उन लोगों को डिजीजेस होंगी। और उनकी फिर भी डेथ ही होनी है एट द एंड, तो भी उनको फर्क, पॉइजनिंग होगी उनको और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी ऐसी ही होगी कि जब सडन इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो थर्मल शॉक लगेगा और बहुत सारी जो लाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी, बहुत सारी लाइफ जो वो माइग्रेट कर जाएगी और ओवरऑल जो है उस इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा। तो उस जगह को टाइम लगेगा दोबारा से पूरी की पूरी इकोसिस्टम को ग्रो करने में। Ecological impacts क्या होंगे? The local aquatic ecosystem can be damaged by thermal pollution. Especially it is dramatic, as in copious amount of warm water being dumped into a chilly pond or bay or river. Thermal shock. यहाँ पर भी ये बताया हुआ है कि ओवरऑल इकोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा कि क्या होगा। लोकल इकोसिस्टम जो है, एक जगह है जहाँ से आप लोग फिशेज लेते हो, उस स्पेसिफिक लेक से कोई स्पेसिफिक किस्म की फिशेज वगैरह आप ले रहे हो, लेकिन अब वहां पर जब आप गर्म पानी डालते जा रहे हो तो क्या होगा, तो जितनी भी फिशेज है वहां से या तो माइग्रेट कर चुकी होंगी या फिर जो है आपको डेथ हो जाएगी उनकी, अब खत्म हो जाएंगी। तो अब वहां से आप अपनी मर्जी की वो चीज जिसके ऊपर आपकी कोई इंडस्ट्री काम करी होगी वो नहीं ले सकते हो, तो फिर आपको मसला हुआ। इस तरह बहुत सारा फूड सोर्स जो है हम पानी से ले रहे हैं, बहुत सारी फिशेज हम ले रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट और इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं जो हम वहां से ले रहे हैं, वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी। तो ओवरऑल हमारी ही इंडस्ट्री को, हमें ही एक काम के करने के नुकसान से दूसरी तरफ भी हमें ही नुकसान हो रहा होता है कि अब हमारी कोई और इंडस्ट्री से इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा उन्होंने दिखाया हुआ है कि देखो कोरल रीफ जो पानी के अंदर अब सिर्फ प्लांट्स नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं, वो सारी की सारी भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि और ओवरऑल जिस जगह के ऊपर वो चीजें रह रही हैं वो अब हैबिचुअल नहीं रही है। जब वो जगह हैबिचुअल नहीं रहेगी तो सब चीजें वहां से माइग्रेट कर जाएंगी, आधी से ज्यादा चीजें वहां पे खत्म हो जाएंगी। जो प्लांट्स हैं उनको कोई खाने के लिए नहीं है, उनके ऊपर कोई ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो और उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो इंस्टिक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कि आहिस्ता आहिस्ता इन डेंजर स्पीशीज में चले जाएंगे, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली यही काम कर रहे हैं, हम गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स कर रहे हैं और हम इस चीज का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं कि हमारे फायदे को देखते हुए हम कितनी और चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं उसकी वजह से अफेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की फर्टेलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बहुत सारी स्पीशीज को
ले करने के लिए एग्स, और उनकी बॉडी के जो केमिकल चेंजेस आएंगे उस वाटर की वजह से, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और हैबिटेट जब उनको नहीं मिल रहा होगा, तो ओवरऑल उनके नेक्स्ट प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है। और इस तरह देखो वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि देखो जो वो अंडे भी दे रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है वो म्यूटेशन आई हुई होगी। तो ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री को ही नुकसान पहुंच रहा है ना, कि अब वो चीज जिसकी प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए वो कम हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखो इस तरह की म्यूटेशन आ जाएंगी। ये देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वो दो मुंह है, इस तरह की म्यूटेशन आ जाएंगी। इसी वजह से कि हैबिटेट जो है अब वो फेवरेबल नहीं है उन चीजों के लिए रहने के लिए। अब देखो किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो दिखा रहे हैं कि सारे के सारे मसले हो सकते हैं इसकी वजह से। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जितना भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही डंप आउट ना कर दें रिवर्स और लेक्स में। हमें चाहिए कि हम उसका टेम्परेचर पहले कूल डाउन करें उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल उन जहां से हमने लिया है वहां का टेम्परेचर है, और फिर उसको डंप करें ताकि कम से कम नुकसान हो। समझ आ गई सब लोगों को? क्लास समझ आ गई है? जी मैम आ गई है। कोई सवाल? जी मैम आ गई है। किसी बच्चे का कोई सवाल है?